दोस्तों, आजादी के बाद एक वक्त आया जब देश के राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर देश में कोई राज्य बने। कुछ ऐसा ही सोचना था संघ प्रमुख MS गोलवलकर का। अगर कांग्रेस RSS की सोच इतने करीब कभी आई होगी तो वो बस यही वक्त था। नेहरू का मानना था कि भाषाई आधार पर राज्य की मांग देश की एकता के खिलाफ है। वहीं गोलवलकर एक राष्ट्र और एक संस्कृति को मानते थे। ऐसे में ये दोनों नेता अगर एक ही भाषा बोल रहे थे तो इसकी वजह था बॉम्बे, यानी आज की मुंबई, जिसे एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। ये सब शुरू हुआ साल 1953 में, जब भाषा के आधार पर आंध्रा को अलग राज्य बनाने के लिए पोत्ती श्री रामुलु के आमरण अनशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, जिसके बाद सितंबर 1953 में आंध्र राज्य कानून पारित हो गया। अब नेहरू और लगभग सभी एलीट लोगों को ये आशंका थी कि तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाकर उन्होंने बाकी राज्यों के लिए एक रास्ता खोल दिया है, जिस पर अब ऐसी दूसरी मांग चल निकलेंगी। उनकी आशंका सही साबित हुई जब सरकार को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा, जिसके बाद आयोग के सदस्य देश भर में घूमे, सैकड़ों शहरों में गए, हजारों लोगों से मिले और 1.5 लाख लोगों से बात करके सर्वे किया। ये कागज इस बात के सबूत थे कि नेहरू ने कितना सही अनुमान लगाया था। अब पूरे देश में राज्यों के नए सिरे से गठन की सुगबुगाहट थी और सबसे ज्यादा हलचल थी बॉम्बे में, क्योंकि तब का बॉम्बे आज का मुंबई भर नहीं था। तब बॉम्बे था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें आज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हुआ करते थे। हालांकि इतने विशाल राज्य की आत्मा तब भी देश की आर्थिक राजधानी और लोगों के सपने पूरे करने वाले शहर बॉम्बे में ही बसती थी। बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी, यही नाम था उस इंस्टीट्यूशन का जिसने दरख्वास्त भेजी थी कि मुंबई को अलग स्टेट बनाया जाए। तब इस संस्था के पीछे काफी बड़े लोग खड़े थे, जिनमें सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और दूसरे नामों में थे सर JRD टाटा, साथ ही साथ कई जाने माने उद्योगपति, वकील और डॉक्टर। अब इनकी एक ही मांग थी, बॉम्बे महानगर को उस वक्त महाराष्ट्र से बाहर रखा जाए, जिसकी मांग मराठी बोलने वाले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कमेटी ने अपनी बात में वजन लाने के लिए कई चार्ट, नक्शे और कई लॉजिक भी रखे। उनका कहना था कि इस शहर को कई कम्युनिटीज ने मिलकर बसाया है और 19वीं सदी के आखिर तक तो यहाँ महाराष्ट्रियन की आबादी भी बहुत कम ही थी। यहाँ पहले यूरोपीय आए थे और तो और यहाँ के बड़े बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट भी गुजराती और पारसी ही हैं। उनका कहना था कि इस शहर को बनाया महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने और मेहनत करने वालों में भी ज्यादातर नॉर्थ इंडियन और ईसाई हैं। तो ऐसे में किसी एक भाषा या कम्युनिटी को सौंपना सही नहीं है। अब बॉम्बे में बसी गुजराती कम्युनिटी भी इस बात के लिए पूरा जोर लगा रही थी कि बॉम्बे और उत्तरी कोंकण को महाराष्ट्र का हिस्सा न माना जाए। बिजनेस में टॉप पर बैठे इस कम्युनिटी को डर था कि अगर बॉम्बे महाराष्ट्र का हो जाता है तो राजकाज चलाने वाले मराठी होंगे, ऐसे में उनके लिए मुश्किल आ सकती है। लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। 1946 में गठित संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने तब तक अपने आंदोलन को बेहद जोर शोर से आगे बढ़ाया था। बड़ी बात ये थी कि इसमें हर दल के नेता शामिल थे और हर जाति का समर्थन हासिल था। ये लोग आजादी के पहले से मराठियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इनको किसी भी हालत में बॉम्बे चाहिए ही था। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का कहना था कि मराठी भाषी 3 जगह फैले हुए हैं, हैदराबाद, बॉम्बे स्टेट और सेंट्रल प्रोविंस। बॉम्बे अगर इतना विकसित और समृद्ध हो सका है तो इसके पीछे मराठी मानुष हैं। बॉम्बे के चारों तरफ मराठी बसे हैं और ये शहर उनकी मेहनत, उनके खून पसीने से इतना आगे बढ़ा है। इस तरह बॉम्बे को लेकर दोनों तरफ से आर्गुमेंट होने शुरू हो गए। अब कोई हल भी नहीं निकल रहा था और देश में भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की वजह से एक शीत युद्ध वाली सिचुएशन बन रही थी। इन सबको शांत और सॉल्व करने के लिए जून 1954 में दोनों संगठनों के चीफ की एक बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र में इसे शामिल करने वाले नेता का कहना था कि वो बॉम्बे के ऑटोनोमस कैरेक्टर को बरकरार रखेंगे। वहीं सर पुरुषोत्तम दास, जो इसे एक अलग स्टेट चाहते थे, उनका सुझाव था कि बॉम्बे एक द्विभाषी राज्य बना दिया जाए जहां मराठी और गुजराती दोनों हों। खैर, इस बैठक में बात किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और मामला चला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास, जिसके बाद कमीशन ने अक्टूबर 1995 में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को खारिज कर दिया गया था। साथ ही ये सुझाव दिया गया कि मराठी बोलने वाले कुछ जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन बॉम्बे स्टेट जैसा और जहाँ है वहीं बना रहे। अब इस रिपोर्ट पर जब संसद में चर्चा हुई तो एक और नया सुझाव आ गया कि बॉम्बे महानगर को ही एक अलग राज्य की तरह बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस सुझाव ने मराठियों की भावनाओं को और आहत कर दिया। जनता से जुड़ाव और मजबूत करने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने अपना नाम बदलकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति कर लिया। मांग पूरी न होने का गुस्सा 1956 की सर्दियों में सड़कों पर दिखने लगा, जब मराठी भाषी लोग सड़कों पर निकलने लगे। हड़ताल बुलाई गई। आखिरकार माहौल बिगड़ता देख 16 जनवरी 1956 को पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। जनता सीधे पुलिस से भिड़ पड़ी। कई जगह दंगे हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उस समय बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई।
उनके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और ये सब इतना भयानक हो गया था कि पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड तक से कर दी गई थी। अब ऐसा नहीं था कि केंद्र इस मामले को शांत करने में नहीं लगा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का कोई भी प्रयास मराठी आंदोलन को शांत करने में कामयाब नहीं रहा। अब उल्टे कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। इन सब के बीच अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई थी। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग कर रहे लोगों को अंदेशा था कि नेहरू उनकी नहीं सुनेंगे और बॉम्बे को केंद्र शासित राज्य बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबके होश तो तब उड़ गए जब 1 नवंबर 1956 को ये रिपोर्ट आई जिसमें कोई महाराष्ट्र नहीं था और 2 भाषाएं बोलने वाले बॉम्बे स्टेट को कायम रखा गया था। बॉम्बे स्टेट अब पहले से भी विशाल हो गया था। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ, नागपुर डिवीजन और मराठावाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन इससे ना तो मराठियों की मांग पूरी हुई और ना ही गुजरातियों की। अब सिर्फ मराठी ही नहीं थे जो अलग राज्य चाहते थे, बल्कि मराठियों की तरह गुजराती भी अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे और उनका आंदोलन शुरू हुआ था 1949 से। शुरू के 6-7 सालों में तो आंदोलन काफी धीमा था, लेकिन साल 1956 नवंबर के बाद ये फोकस में आ गया और अब बॉम्बे स्टेट की हालत ये थी कि उसके एक दावेदार मराठी थे और एक दावेदार गुजराती, जिसके बाद नेहरू ने एक फार्मूला दिया कि क्यों ना तीनों ही मांगों को मान लिया जाए, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बॉम्बे को भी अलग राज्य बना दिया जाए। खैर, नेहरू का ये फार्मूला किसी को रास नहीं आया। अब दोनों तरफ से आंदोलन चल रहे थे और कोई भी मानने को राजी नहीं था। आखिर में बातचीत से तय हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र को मिलेगा और डांग गुजरात को। अब आपको बता दें कि दमन, दीव और बेलगाम जैसे इलाके भी महाराष्ट्र को नहीं मिले, जिसके बाद फाइनली 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात, और इस तरह से बॉम्बे महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। दोस्तों, सोचिए कि अगर बॉम्बे अलग राज्य होता तो क्या आज उसकी स्थिति वैसी ही होती जैसी आज है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।